आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी बीमार हो जाते हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर आपको केवल एक मेडिसिन नहीं देते हैं, आपको 3 या 4 या फिर उससे भी ज़्यादा मेडिसिन दी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, एलोपैथिक एक सिंथमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी यहाँ पर आपको आपके सिम्टम के आधार पर दवा दी जाती है। यदि किसी को बुखार हुआ है और उसके साथ साथ जुखाम भी है, तो मरीज को हम एक मेडिसिन तो बुखार की देंगे और उसके साथ में एक मेडिसिन जुखाम की भी देंगे। तो यहाँ पर हम 2 मेडिसिन हो जाती है। लेकिन अगर बुखार हुआ है तो उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर रहता है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक भी दी जाती है। तो हम यहाँ पर एक एंटीबायोटिक भी दे देंगे, तो टोटल यहाँ पर 3 मेडिसिन हो जाती है। लेकिन जो हम एंटीबायोटिक देते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसके लिए हम एक एंटासिड देते हैं गैस के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 मेडिसिन हो जाती है। कभी कभी मरीज को कमज़ोरी या सुस्ती फील होता है तो उसमें डॉक्टर एक मल्टीविटामिन भी ऐड कर देता है, तो टोटल यहाँ पर 5 मेडिसिन हो जाती है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई मरीज़ हमारे पास आया है और उसको फीवर है, कॉज है, स्नीजिंग है, रनिंग नोज़ है, हेड से है, तो इसको हम कौन सी मेडिसिन देंगे? अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हम इसमें जो भी मेडिसिन बताने वाले हैं ये आपको खुद से ट्राई नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही ट्राई करना है, क्योंकि हर मरीज़ की कंडीशन अलग अलग हो सकती है सिम्टम के आधार पे। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फीवर, हेडेक, कॉज, रनिंग नोज, स्नीजिंग में मेडिसिन कौन कौन सी दी जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए जो हमारे पास पेशेंट आया है उसको काफ़ी तेज़ बुखार और हेडेक यानी कि सिर दर्द कर रहा है, तो इन दोनों के लिए एक ही टैबलेट को देके हमें उस पेशेंट को ठीक करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर हम PCM 500 या डोलो 650 दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, और इससे आपका सिर का दर्द और बुखार दोनों सही हो जाता है। एक ही मेडिसिन से दोनों कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद जो पेशेंट का अगला सिम्टम है वो है कफ। तो कफ के लिए हम मॉन्टेर एलसी दे सकते हैं। इसमें आपको बेनाड्रिल सिरप दे देना है और वो रनिंग नोज़ और स्नीजिंग में मॉन्टेर एलसी आपको देना है। तो इसमें जो पेशेंट को रनिंग नोज़ और स्नीजिंग और कॉज हुआ है, इसमें ये दोनों मिलके कंट्रोल कर लेंगे। बेनाड्रिल सिरप और मॉन्टेर एलसी ये दोनों कंट्रोल कर लेते हैं, और फीवर और हेड पेन के लिए PCM दे देते हैं, जिससे वो कंट्रोल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक की। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक की जगह पर एजिथ्रोमाइसिन 500 OD में हम दे सकते हैं, जो कि एक एंटीबायोटिक है और पेशेंट में इन्फेक्शन को कम कर देती है। देखिए, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं वो हमारे पेट में एसिड को, गैस को बढ़ा देती हैं, तो उसको कम करने के लिए हमें एक एंटासिड देना चाहिए। तो इसके जगह पे हम उसके लिए हम रेंटेक 150 mg में दे सकते हैं। गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिलॉक के नाम से आता है या रेंटेक के नाम से आता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें या साल्ट की बात करें तो इसमें रेनिटिडिन पाया जाता है, तो इसको आप दे सकते हैं गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इस तरह से फीवर, हेड पेन, कॉज, रनिंग नोज, स्नीजिंग के लिए टोटल 5 मेडिसिन यूज़ किए गए हैं। PCM 500, बेनाड्रिल सिरप, मॉन्टेर एलसी, एजिथ्रोमाइसिन 500, रेंटेक 150। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका डोज क्या रहेगा, इसको कैसे लेना होता है। तो ये आपको आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, डॉक्टर आपको ये कंफर्म बता देते हैं कि इसको आपको कैसे लेना है। मान लीजिए कि अगर पेशेंट को कम खांसी हो रही है या कम जुकाम हो रहा है तो उसके लिए आप ये बेनाड्रिल सिरप को हटा सकते हैं। पेशेंट को कम मेडिसिन में ठीक करना होता है, वो बेस्ट होता है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। कभी कभी मान लीजिए किसी पेशेंट को ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में हमें इंजेक्शन का भी यूज करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका डोज क्या रहेगा। वैसे तो आपको ये डॉक्टर की सलाह से लेना है, बट अगर ये आप लेना चाहते हैं तो इसमें आपको PCM 500 mg में जो है या डोलो 650 mg में है, इसे आपको BD में लेना है। सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट लेना है, दोनों में से कोई एक टैबलेट लेना है, या तो PCM 500 या तो डोलो 650। अब बात करते हैं बेनाड्रिल सिरप की। बेनाड्रिल सिरप को आपको
अगर आप एडल्ट हैं तो एडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप एडल्ट में इसे चाहे तो बेनाडिल सिरप को आप 8 ml या 10 ml बीडी में दे सकते हैं। सुबह शाम खाना खाने के बाद इसे भी ले सकते हैं। अगर मोन्टार एलसी की बात करें तो इसे आपको खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट ले लेना है। और एजिथ्रोमाइसिन की बात करें तो इसे आपको सिर्फ एक ही बार लेना है। अगर 500 mg में ले रहे हैं तो इसको आपको बीडी ओडी में लेना है, मीन्स किसी एक टाइम लेना है, या तो सुबह में या तो शाम को सोते समय। अब हमारा बच रहा है यहाँ पर रेंटेक 150। रेंटेक को भी आपको खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट ले लेना है शाम सुबह। यानी कि आपको पीसीएम 500, बेनाड्रिल सिरप और रेंटेक एक साथ, मोन्टार एलसी ये एक साथ ले लेना है। और एजिथ्रोमाइसिन या तो सुबह या तो शाम एक टाइम लेना है। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों इनमें मैंने जो भी मेडिसिन बताई है, इस मेडिसिन में से आपको कोई सा भी मेडिसिन खुद से ट्राई नहीं करना है। आप खुद से डॉक्टर ना बने। आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके जिम्मेदार आप थैंक यू स्वयं वेरी होंगे। मच। थैंक यू वेरी मच।